हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण। मतलब हम खास तौर पर प्रकार पर बात करेंगे कि इनको कैसे बांटा गया है। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के अध्याय नंबर 2 यानी कि चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उनके प्रकार और उनके वितरण के बारे में कि वन और वन्य जीव को कैसे बांटा गया है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखें, वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना तो हम चाहते हैं, ये हमने बात करी है। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी संरक्षण पर देखा था, संरक्षण के तरीके देखे थे, संरक्षण और सुरक्षा को हमने देखा हुआ था। संरक्षण के लिए हमने ये बात की थी कि अगर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य बना दिए जाए तो संरक्षण शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास पे मानवीय क्रियाकलापों का होना कम हो जाता है, मतलब मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है। मानवीय मतलब हमारे आपके जैसे लोगों का जंगल में जाकर शिकार करना, लकड़ी काटना या कुछ और करना, ये सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं। इससे जो वन और वन्य जीव हैं वो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, अपने आप को विकसित कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आप संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन होता है। यह आपको करना पड़ेगा और यह कठिन होता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन होते हैं या वन विभाग अथवा अन्य किसी विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं, मतलब सरकार इनका प्रबंधन करवाती है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जैसे कैसे, आरक्षित वन कर दिया, रक्षित वन कर दिया और अवर्गीकृत वन कर दिया। सरकार द्वारा वनों को 3 कैटेगरी में बांटा। तो आप सोचकर बताइए कि जंगल बांट देंगे, जानवर नहीं बटेगा क्या? जंगल के साथ जानवर भी जाएगा, मतलब आरक्षित वन में भी जानवर होगा, रक्षित वन में भी जानवर होगा और अवर्गीकृत के अंदर भी होगा। आरक्षित का मतलब क्या होगा कि उन वनों को आरक्षित वन कहते हैं जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको आरक्षित वन कहा जाता है। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक है ना, आधे से अधिक को क्या कर दिया गया, आरक्षित वन का दर्जा मिल गया है। इन्हें संरक्षण की दृष्टि से सबसे बहुमूल्य माना गया है। मतलब एक तो क्या हो गया, यहां पर हर प्रकार की जो गतिविधि है उस पर रोक लगा दी और वन क्षेत्र कितना है, 50% से ज्यादा है ना, आधे से ज्यादा क्या है, आपके आरक्षित वन आपको देखने को मिलेंगे। अगले वन आते हैं जिनको आप रक्षित वन कहते हैं। रक्षित का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन यह नियम उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू नहीं होता। मतलब उस वन पर जो आदिवासी समुदाय निर्भर होता है उनके ऊपर शिकार और गतिविधि करना, मतलब लकड़ी लेना या वन उत्पाद लेना, उस पर उनकी रोक टोक नहीं होती है। कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को रक्षित वन का दर्जा मिला हुआ है ना, 1/3 क्षेत्र को क्या मिला हुआ है, रक्षित वन का दर्जा मिला हुआ है। रक्षित वनों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। रक्षित क्या है कि भविष्य में किसी इलाके में नुकसान हो सकता है तो उसको रक्षित कर दिया, तो ये रक्षित वन हो गए। आरक्षित क्या हो गए, आरक्षित का मतलब जहां पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी, आधे से ज्यादा है आरक्षित, 1/3 है रक्षित। अवर्गीकृत, जो वन ऊपर की 2 श्रेणी में नहीं आते उन्हें अवर्गीकृत कहते हैं। ये अवर्गीकृत क्या हो गया, तो इसमें कुछ जो परती जमीन है या ऐसी पड़े हैं, सरकार या निजी व्यक्तियों के अधीन होता है। यहां पर मानवीय क्रियाकलाप हो सकते हैं, शिकार भी लोग करते हैं, लकड़ी भी लोग काटते हैं, तो उनको आप अवर्गीकृत कहते हैं। तो ये 3 हमने देखे, आरक्षित पर बात करी हमने, रक्षित पर बात करी हमने, अवर्गीकृत पर बात करी। आरक्षित को अगर हम कहते हैं तो मानव गतिविधि पूरे तरीके से प्रतिबंधित है ना, मानव गतिविधि क्या हो गई, पूरे तरीके से प्रतिबंधित है और इनका एरिया कितना हो गया, 50% से ज्यादा हो गया वन क्षेत्र का। यहां पर पूरे तरीके से प्रतिबंधित ना होकर थोड़ा सा चीजें अलाउ कर दी गई हैं। मतलब किसको अलाउ कर दी गई है, जो आदिवासी समुदाय है उस वन पर रहता है उसके लिए अलाउ कर दी गई है। और 1/3 जो इसका क्षेत्रफल जो है वो कुल वन क्षेत्र का 1/3 है। अवर्गीकृत ये निजी हाथों में भी होता है और सरकारी हाथों में भी होता है, दोनों हाथों में होता है। इसके ऊपर
किसी प्रकार की गतिविधि पर रोक नहीं होती, मतलब आप लकड़ी काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, सब कुछ खुली छूट रहती है यहाँ पर, मतलब उतनी रोक टोक नहीं होती है, तो उनको आप अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन को हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई अब जब रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन बांटे जा रहे हैं तो इनके साथ इनके जानवर भी जा रहे होंगे, जानवरों के हिसाब से भी इनको विभाजित किया जा रहा होगा। तो इसी कारण से कहा गया है कि वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रकार और वितरण, तो इनको इस तरीके से कुछ यहां पर बांट दिया गया। अब आप क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं आप यहां पर देखिए कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 लगभग, जो 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। जलमग्न मतलब वेटलैंड, वेटलैंड क्या है, कई प्रकार की वेजिटेशन, मतलब कई प्रकार की वनस्पतियों के लिए, कई प्रकार के जो प्राणी हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल जो है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो क्या हो गई हैं आपकी, प्रदूषित हो गई हैं, किसी ना किसी प्रकार का प्रदूषण है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। मैंग्रोव कैसा पौधा होता है, एक पौधा होता है, ये खासतौर से कहां मिलेगा आपको, तो मैंग्रोव की अगर बात करें तो मैंग्रोव मिलेगा आपको तटीय क्षेत्रों में। जैसे मैं तटीय क्षेत्र का एक जगह बना लूं आपको, जैसे गुजरात वाला इलाका मैंने तैयार कर लिया यहां पर, और फिर ये मैंने बंगाल वाला इलाका यहां पर बना लिया, तो आपको मैंग्रोव कहां मिलेगा, तटीय क्षेत्रों में। जैसे आप मान लीजिए गुजरात वाले क्षेत्र में, यहां पर आपको क्या मिलेगा, लगातार मैंग्रोव मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव देखने को मिलेगा। यहां पर भी आपको मैंग्रोव देखने को, क्या होता है मैंग्रोव के अंदर, एक पेड़ होता है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो हर पेड़ की अपनी जड़ें होती है ना, ये पेड़ बना दिया ऐसा ऐसा करके कुछ, और हर पेड़ की अपनी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, और ये जड़ें क्या है, ये जड़ें नीचे जाती हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से नीचे जड़ें जाएंगी, तो ये पेड़ क्या होगा, जितनी जड़ें गहरी होती जाएंगी उतना मजबूत होगा। अब ये जड़ें क्या होती हैं, मैंग्रोव के अंदर जड़ें क्या होती हैं, लौट कर ऐसी ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, लौट कर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि और पकड़ मजबूत होती है, नीचे गहराई में नीचे भी कुछ जड़ें जाती हैं, मतलब कुछ जड़ें नीचे भी कुछ इस तरीके से जा रही हैं, कुछ ऐसे ऐसे नीचे भी जा रही हैं, और कुछ जड़ें ऊपर निकल कर आ रही है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ आ गए, एक पेड़ लगा दिया तो उसके 4-5 चीजें यहाँ पर ऐसी आ गई, तो ये ऐसा तटीय क्षेत्र में मिलेगा जहां पर पानी भरा रहता है, जहां पर पानी भरा रहता है। क्या होगा, अब इस क्षेत्र में कोई बाढ़ आ रही है मान लीजिए ना, एकदम से कोई पानी आया तो क्या होगा, पहले इन पेड़ों से टकराएगा, तो ये क्या करती है, सेफ्टी वाल का काम करती है, सुरक्षा दीवार का काम करती है। वो सुरक्षा दीवार कहां होती है आपकी, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा दीवार का काम करती है। तो 40% मैंग्रोव नुकसान में आ चुके हैं, नुकसान हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से भी कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां क्या हो गई हैं, लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, संकटाग्रस्त हो गई हैं, उनको परेशानी खड़ी हो गई है। तो ये आपको जानना है कि क्या क्या आधे से ज्यादा प्राकृतिक वन खत्म हो गए हैं, 1/3 जलमग्न भूमि खराब हो गई है, 70% धरातलीय जल प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है, और कई सारे वनस्पति और प्राणी जाति की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। तो यहां पर हमने इनके प्रकार और वितरण के ऊपर यहां पर बात की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको हमारा एक फ्रंट पेज ऐसे कुछ मिलेगा। यहां पर आप कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, कोर्स के ऑप्शन से कोई एक कोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको ठीक लगता है। कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कई सारी क्लास है, 12, 11, 10, 9, 8, 7 कई सारी क्लास है। जो भी क्लास आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास 10th आप चाहते हैं कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो आपने क्लास 10th को यहां पर सेलेक्ट किया। फिर आपके सामने सारे टीचर्स होंगे, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप यहां पर भूगोल में जाएंगे, यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि भूगोल का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी कुछ इस तरीके से। अब जिस चैप्टर का वीडियो देखना उस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक आ जाएंगे। अब जो टॉपिक देखना है उसके आगे वॉच नाउ लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखेंगे, अगला टॉपिक भी पढ़ना है आपको अभी तुरंत ये नेक्स्ट वीडियो दबाएंगे तो आप इसके जस्ट अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर आप हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।